नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी ने देश को तो ठगा ही, मोदी ने देश को तो ठगा ही, गोदी मीडिया को भी ठग दिया। देश को ठगते ठगते उस गोदी मीडिया को भी ठग दिया जो 11 साल से उनके लिए मोदी चालीसा पढ़ रहा है। बड़ी दुर्भाग्य है बेचारों को। अब क्या होगा उन लोगों का। गोदी मीडिया लगातार नरेंद्र मोदी का गुणगान करता रहता है, उन्हें बचाने का प्रयास करता रहता है। पूरे देश से गालियां खा करके भी नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता करता है। पूरी सच्चाई को छिपा करके नरेंद्र मोदी की गुलामी भी करता हुआ दिखता है। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी ने उनको भी ठग दिया। अब सोशल मीडिया हो, सोशल मीडिया का जमाना और सोशल मीडिया का वार टीवी चैनलों को कर रहा है धराशाह। टीवी कोई अब देख नहीं रहा है, टीवी देखना बंद कर दिया है सोशल मीडिया पर, और इन गोदी चैनलों के सोशल मीडिया पर भी कोई नहीं देख रहा है। अब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के सोशल मीडिया हैंडल की बात कर ले तो कांग्रेस या राहुल गांधी का जो पर्सनल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या यूट्यूब, नरेंद्र मोदी से कई गुना। अगर नरेंद्र मोदी को 50,000 लोग देख रहे हैं तो राहुल गांधी को 2 मिलियन लोग देख रहे हैं, यानी कि कई गुना का फर्क आ गया है। लाइक करने वालों में नरेंद्र मोदी से 5-6 गुना ज्यादा राहुल गांधी को पसंद किया जा रहा है, लाइक किया जा रहा है। यह वजह है कि यही तस्वीर बिहार के अंदर SIR के खिलाफ वोट मेरा अधिकार यात्रा में दिख रहा है। अब ऐसे में गोदी मीडिया को भी नरेंद्र मोदी नहीं पूछ रहे, कह रहे कि तुमको कोई देखता ही नहीं है तो तुमसे मतलब क्या। और अब कहते हैं ना, यस मनी यस फना फनी, नो मनी नो फना फनी। पैसा बोलता है, अब पैसा भी खत्म हो गया तो उसको भी छोड़ रहे हैं। यानी कि ऐसा कोई नहीं बचा जिसको ठगा नहीं। नेताओं को ध्यान देना चाहिए इन बातों को। लेकिन शेयर मार्केट क्रैश हो गया, क्या होगा भगवान ही मालिक है। शेयर मार्केट पूरा क्रैश हो गया है। अमेरिका के 50% टैरिफ पर बड़े बड़े कंपनियों में सन्नाटा छा गया है। नोएडा हो, गुड़गांव हो, मुंबई हो, गुजरात हो, चाहे तमिलनाडु हो, आसाम हो, बाकी कई जगह जहां जहां बड़ी बड़ी कंपनियों का अस्तित्व है, सन्नाटा सी परिस्थिति है, ताला मारने की परिस्थिति आ गई है। बहुत सारे माल उनके बेकार होने जा रहे हैं, और जो लाखों करोड़ों की संख्या में लोग काम कर रहे थे, बहुतों को निकाला जा चुका है और बहुतों को निकालने का नंबर है। ऐसे में जो प्रधानमंत्री इस देश के अंदर नारा लगा रहा था और कह रहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल हम रोजगार देंगे, वह व्यक्ति जब से कुर्सी पर बैठा है लगातार इस देश के युवाओं का रोजगार छीनता जा रहा है 2014 से। और 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर, 5 किलो फ्री अनाज पर जीने के लिए मजबूर कर दिया, यानी कि भिखारी बनाकर कटोरा थमा दिया। नरेंद्र मोदी पिछली सरकारों के किए हुए कार्यों पर राज कर रहे थे 11 साल तक। 11 साल नरेंद्र मोदी दीमक की तरह उस सिंहासन को चाट रहे थे, और दीमक की तरह चाट चाट कर उसे मकड़े का जाल बना दिया, और कुछ बचा नहीं। सिर्फ ढोंग के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। जो थोड़ा बहुत बचा खुचा है वह भी अब दांव पे लगेगा। अब चूंकि ट्रंप को 50% टैरिफ लगाने के बाद यहीं पे ट्रंप रुक नहीं रहे हैं। ट्रंप का लगातार बयान आ रहा है कि अभी तो इससे भी बड़ा फैसले लेने जा रहा हूं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। अब
कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका से अगर रिश्ते खराब हो गए, अमेरिका ने नहीं भेज करके हम दूसरी जगह भेजेंगे। क्यों? कौन लेगा? कहां भेजेंगे? क्या वहां पहले से मार्केट नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी ने वह रिश्ते बना रखे हैं? चाहे केनिया कहें, कनाडा कहें, ऑस्ट्रेलिया कहें, ब्रिटेन कहें, श्रीलंका कहें, बांग्लादेश कहें, कहीं से भी तो रिश्ते नहीं बनाए। पाकिस्तान माल जा रहे थे, वहां से भी रिश्ते खत्म। चाइना से माल लेते हैं या इनका माल चाइना नहीं, चाइना बहुत कम माल, दूध में मक्खी के बराबर, और वहां से आता है पहाड़ के बराबर चाइना से माल। स्वदेशी अपनाने वाले प्रधानमंत्री कह रहे हैं का भाषण देने वाले, स्वदेशी का भाषण देने वाले प्रधानमंत्री चाइना के पास जी हजूरी करने के लिए जा रहे। क्यों? क्यों गए चाइना? क्यों जा रहे हैं चाइना? क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अमेरिका, रसिया और चाइना मिल करके नरेंद्र मोदी को असली औकात इनकी दिखा रहे हैं। वह खेल खेल रहे हैं इनके साथ फुटबॉल की तरह, और यह फुटबॉल बने हुए हैं नरेंद्र मोदी, और यह तीनों मजे ले रहे हैं। लेकिन इस बीच नरेंद्र मोदी का जो होना है हो, लेकिन इस देश की बेइज्जती हो रही है, और यह देश सर्वसार हो रहा है, और नुकसान इस देश के 140 करोड़ लोगों का हो रहा है। इस बात का जवाब कौन देगा? अब ऐसे में ट्रंप और भी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, कह रहे हैं। यानी कि ट्रंप जो 100% और 500% की बात कर रहे थे, वह भी लगा सकते हैं भारत पर। तो अभी 50% पर तो सरकार ही उखड़ रही है, और हंगामा सा मचा हुआ है। सितंबर महीने से, सितंबर के आखिरी और अक्टूबर महीने से इस देश पे जो प्रभाव पड़ेगा, आम व्यक्ति पे जो प्रभाव पड़ेगा, उसका हल सरकार कैसे निकालेगी? दूसरी चीज, मोदी छटपटाने लगे हैं। ट्रंप ने जैसे कहा कि कुछ अभी बड़ा करने जा रहे हैं, मोदी छटपटाने लगे हैं ट्रंप के वार से। यह छटपटाहट जीने नहीं दे रही है। गोदी मीडिया ने चलाया कि 4 बार ट्रंप ने फोन किया, लेकिन मोदी ने नहीं उठाया, मुंह तोड़ जवाब दिया, मास्टर स्ट्रोक। अरे पहले पूछ तो लेते, मोदी चेहरा दिखाने के लायक भी बचे भी हैं या नहीं? क्योंकि उनके वाराणसी सीट पर चोरी से जीत के आने का आरोप लग रहा है। कम से कम प्रधानमंत्री को, चुनाव आयोग को कहना चाहिए, भाई मेरी सांसदी पर आरोप लग रहे हैं, तुम सीसीटीवी फुटेज दिखाओ और वह सारी चीज डॉक्यूमेंट दिखाओ, वोटर लिस्ट दिखाओ, वोटरों के नाम दिखाओ, सीसीटीवी फुटेज दिखाओ कि नहीं मैं सही सही जीत करके आया हूं, हमारे ऊपर आरोप लग रहा है। लेकिन चुनाव आयोग चुप है, प्रधानमंत्री चुप है। क्यों? कि यह बात सही है। दूसरी तरफ मोदी के बुरे दिन की शुरुआत है। अभी जो यह सारी चीजें हो रही हैं, कंपनियां बंद होने का मतलब और कंपनियों से लोग निकलने का मतलब बेरोजगार, यानी कि तंगी सर चढ़ करके बोलने वाली है। दूसरी चीज, जीएसटी को लेकर के अक्टूबर में क्या होगा यह वक्त बताएगा, यह इनकी मजबूरी हो जाएगी अब। लेकिन फिर सरकार कैसे चलेगी? लाखों करोड़ों की वसूली तो जीएसटी से इन्होंने कर लिया, हर गरीब का खून चूस के। दूसरी चीज, जो बेरोजगार होंगे, कंपनियों से लगे हुए रोजगार छीने जाएंगे। एक तो रोजगार मिल नहीं रहा है, ऊपर से लगे हुए रोजगार छीने जाएंगे, तो वह इनके लिए क्या करेंगे? वह भी राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ेंगे। और दूसरी चीज कि नरेंद्र मोदी का यह जो खुलासा राहुल गांधी कर रहे हैं और हर जगह से फंस रहे हैं और इंडस्ट्री बंद हो रही है, इसका क्या होगा? इसीलिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि पैसा काला हो या गोरा हो या पीला हो या नीला हो, हमें नहीं मतलब, आप पैसे देश में लगाइए और हमें यहां के लोगों के पसीने
दिखने चाहिए। कमाल है, अभी तक कह रहे थे कि काला धन ले आकर के 15 लाख खाते में दूंगा, अब कह रहे काला धन ले आकर के यहां लगाइए। यानी कि कोई जुबान है भी या नहीं, इंसान है भी या नहीं, यही नहीं समझ आ रहा है कि कितने मुखौटे हैं इनके। दूसरी चीज, अब मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, अब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, हर मामला जनता के बीच जाएगा। अब राहुल गांधी ये जो खुलासे कर रहे हैं या विपक्ष इंडिया गठबंधन अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई फायदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भगवाकरण हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट आंखों पे पट्टी बांध लिया है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। जैसे सूर्यकांत ने एसआईआर की सुनवाई करते हुए कहा कि राहुल गांधी के बारे में कहा दिया कि उन्होंने सबूत पेश किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आपने नहीं देखा क्या? बोले हमें तो नहीं पता। तो वह नहीं देखते, मोदी कुछ बोलते हैं तब उन्हें दिखता है और सुनाई भी देता है, बाकी समय में कानों में ठेठी डाल लेते हैं यह जज। अब जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं मिल रहा है, जैसे कि हरियाणा का मामला, चुनाव का मामला चंडीगढ़ हाईकोर्ट में है, महाराष्ट्र का बॉम्बे हाईकोर्ट में है, 2024 लोकसभा चुनाव का 79 सीटों का एडीआर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मामला डाला हुआ है, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति के कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में है, कोई सुनवाई नहीं है, रिजल्ट 0 है सुप्रीम कोर्ट का। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से विश्वास उठ रहा है अब जनता का। ऐसे में राहुल गांधी हर मामले को जनता के बीच लेकर के जाना चाहते कि अब जनता ही फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट जाने से फायदा क्या और सरकार से गुहार लगाने से क्या फायदा, जो सुनेगा ही नहीं और बोलेगा ही नहीं, गूंगी बारी है। तो जनता ही फैसला करे। वही मामला जब वोट चोर, वोट मेरा अधिकार का राहुल गांधी ने लेकर के जनता के बीच गए, तो बिहार में जनसैलाब राहुल गांधी के साथ जुड़ रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पर अब भरोसा खत्म हो रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी अब भरोसे के लायक नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट से आप इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकते। हल्का फल्का है तो ठीक है, लेकिन सरकार पर आपने उंगली उठाई है और सरकार की डकैती या चोरी को आपने पकड़ लिया है, तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। आप 7 जन्म ले लीजिए तो भी सच है यह। और सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करके रखेगा, वह कुछ भी नहीं देखेगा और कान बंद करके रखेगा, कुछ सुनाई उसे नहीं देगा, मुंह में ताला लगा के रखेगा, वह कुछ नहीं बोलेगा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लिया करते थे ऐसे मामलों में, और स्वतः संज्ञान लेकर के वह फैसले सुनाया करते थे, जिससे देश का भरोसा न्यायपालिका पर था। चुनाव आयोग ने भी अपना विश्वसनीयता अपनी खो दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी विश्वसनीयता जनता के बीच खो दी है, जैसे नरेंद्र मोदी ने विश्वसनीयता खो दी है। नहीं तो चंडीगढ़ मेयर का चुनाव का स्वतः संज्ञान डीवाई चंद्रचूड़ कितने भी मोदी के साथ थे, लेकिन स्वतः संज्ञान लिए थे और उस पर फैसला दिए थे। लेकिन बीआर गवई भी, जिसे लोग सोचते थे कि इंसाफ का एक मूर्त है, वह भी मोदी के साथ मिले जुले निकले। वक्त बताएगा, इसलिए यह मिले जुले कहा जा रहा है कि अभी जो नए जजों की नियुक्ति हुई है उसमें बीआर गवई भी थे जो नियुक्ति किए। अब बड़ी दुर्भाग्य है और विपरीत परिस्थितियां हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो पिक्चर शुरू हुआ है। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।